हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है अनअकैडमी के। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं। इसमें कहता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 80.9 किलो जूल पर मोल। ये कहता है कि एक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80.9 किलो जूल पर मोल है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। और कहता है कि 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू बतानी होगी, और गिवन में आपको दिया है यहाँ पर जो r की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 8.314। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यार ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो वहां पर हमें यूज करनी होती है अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, कौन सी इक्वेशन आप यूज करोगे यहाँ पर, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन के किसके बराबर होता है, ये a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी के इक्वल होता है, जहां पर ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दिया है वो क्या दिया है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। a इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के ई ए डिवाइड बाई आर टी के इक्वल हो जाते हैं। तो a से a कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर a आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो x की जो वैल्यू जो है, जो x जो है वो किसके बराबर है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो x किसके बराबर बचा यहाँ पर आपका, ये डिवाइड बाई आर टी के इक्वल आ जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन के अंदर दिया है 80.6। ओके, 80.3 दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो 80.3 दिया है किलो जूल। हम इसको जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3 जूल डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना दिया है, 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 700। अगर हम यहाँ से इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारा जो आंसर जो है कितना आएगा, वो 13.8। ओके, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, x किसके इक्वल हुआ आपका, यहाँ पर 14 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, ये 14 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, एक जिंक और सिल्वर की एक यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, जिसके लिए ईएमएफ की वैल्यू दी जाती है यहाँ पर x इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 2। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर अगर आप ईएमएफ निकालते हो तो वहां पर हम यूज करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। किसका यूज करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन का। तो नर्नेस्ट इक्वेशन हमें क्या कहती है, ये हमें बोलता है कि एट ए गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ईएमएफ। अगर हम टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज, उसके ईएमएफ के अंदर क्या चेंज आता है, ये हम पढ़ना होता है नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है, देखो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो आपको, हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग ऑफ। अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उनको ऊपर लिखा जाता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी कंसंट्रेशन का पता है, इसकी कंसंट्रेशन का पता है,
इसकी कंप्लीट वैल्यू का हमें पता है इतना, ई ऑफ सेल का हमें पता है, ई नॉट ऑफ सेल का हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ई नॉट ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल, जो किसके बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए एनोड। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कैथोड कौन है और यहाँ पर एनोड का काम कौन करता है। देखो तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या देता है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर होता है आपका Zn, चेंज हुआ है Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पर जिंक की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, तो जिंक की जो कंसेंट्रेशन देता है ये वो होती है आपकी 0.1। ओके, कितना होता है 0.1। यहाँ पर होता है आपका साल्ट ब्रिज, और फिर यहाँ पर आता है आपका जो Ag जो होता है Ag+1, ये चेंज होता है Ag, और कंसेंट्रेशन दी है 0.01। तो इसके लिए हमें क्या होगा, देखो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स कि ये कैसे होगा आपका, ये आप यहाँ पर आपका बिहेव करता है एज ए एनोड। ओके, सिल्वर का रिडक्शन होता है तो ये बिहेव करेगा एज ए कैथोड। तो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है, हम उन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ए नॉट ऑफ सेल पुट करेंगे, किसके बराबर आएगा, देखो ये बराबर आएगा, पहले हम सिल्वर की वैल्यू पुट करेंगे, कितना ही ये प्लस 0.80 है, माइनस 0.76 जिंक के लिए होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाता है इसका, यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाता है प्लस 1.56 वोल्ट। ये हमारे यहाँ पर ई नोट की वैल्यू आ जाती है। इस ई नोट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस ई नोट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे लिए, देखो इक्वेशन होगी यहाँ पर ई ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ ए सेल माइनस, हम उस वैल्यू को जो फॉर्मूला आपके पास 2.303 RT/NF क्वेश्चन के अंदर दिया है, हम इसको लिख पुट कर सकते हैं 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1। n क्या यहाँ पर, ये n रिप्रेजेंट करता है हम कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, हमारी रिएक्शन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। तो ई ऑफ सेल की वैल्यू कितना दिया है, x इंटू में 10⁻⁻2 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है आपकी 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती है आपके लिए। लॉग ऑफ जिंक की कंसेंट्रेशन कितना दिया था, ये 0.1 दिया था, एजी का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 दिया है। तो कंप्लीटली सोल्व जब हम इसको करते हैं तो क्या जाता है आपका ये x इंटू में 10⁻2 इज इक्वल टू 1.56 माइनस, अब देखो ये हमारा log 10 हो जाता है, ठीक है, ये इतना हमारा log 10 हो जाता है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो पूरा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, इसको देखो कैलकुलेट करने पर ये आपका आ जाता है 1.56 माइनस 0.02955, क्या आ गया आंसर इसका 1.53। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आती है 1.53 इंटू 10⁻²। दैट्स योर आंसर। ओके, तो हैव ए नाइस डे।